हेलो देयर। अब आप सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, 10th सीबीएसई में जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स मतलब में संदीप पोरवाल आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन सारे न्यूमेरिकल्स का विथ इजी कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक लेकर आया हूं। मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर अगले 5 मिनट आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये तो बहुत ही काम की चीज़ है हमारे, और साथ ही साथ ये वीडियो को आप बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगले 5 मिनट तैयार रहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स के नाम पे बच्चों को बहुत 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 डर भी लगता है। उन्हें लगता है न्यूमेरिकल्स होते नहीं हमसे, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर एक्चुअली वेरी इजी। मेन कॉन्सेप्ट्स आपको अगर क्लियर हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द सोल्यूशन। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. मित्रों, अगर बात चार्ज के बारे में आती है, करंट और टाइम दिया हो तो आप सभी को एक रिलेशन पता है, I is Q by T। इसमें बस इतना ध्यान रखिए, जो टाइम है उसको ऑलवेज सेकेंड्स में लीजिए, जो आपको मिनट में दिया है। तो करंट दिया है, टाइम मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन चार्ज Q विल बी I इंटू टी। यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट example of your NCERT book. Then after, let us begin with the second example. Read the question fast. How much work is done in moving? How much work? We have to find work in moving charge 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 वोल्ट। पहले आराम से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को रीड करिए, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। जब भी पोटेंशियल और वर्क ये दो वर्ड्स क्वेश्चन में दिखाई दें तो मित्रों समझ जाइएगा कि आपका जो फंडा यहां पे यूज होगा वो होगा V इज W बाय Q। V इज W बाय Q। तो यहां से W आ जाएगा V इंटू Q। दैट विल बी योर सिंपल आंसर। दैट विल बी योर सिंपल आंसर। Okay, come to the next solution, next question, next example. Read the question fast. How much current will an electric bulb draw from 220 volt source if resistance of filament of bulb is 1200 ohm? V दिया है, R दिया है एंड करंट पूछा है, तो सिंपल सा ओम्स लॉ की बात कर ले मित्रों। V is IR। You will get the answer like 0.18 ampere. B part, how much current will electric heater coil draw from 220 volt if resistance of heater is 100 ohm? अगर रेजिस्टेंस चेंज कर दिया तो करंट फाइंड करो। सेम फंडा यूज करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? इजी है। इसी तरह मित्रों अगले एग्जाम्पल पे आइए आप लोग। जरा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए फटाफट, सारे स्टूडेंट्स जल्दी जरा। 12.4 एग्जाम्पल, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 60 वोल्ट और जो करंट दिया है वो है 4 एम्पियर। हाउ मच करंट हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 120 वोल्ट। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, आपको एक इलेक्ट्रिक हीटर जब 60 वोल्ट पे ऑपरेट होता है तो 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। अगर आप इस हीटर को 120 वोल्ट अप्लाई कर दें तो कितना करंट ड्रॉ करेगा? तो वोल्टेज चेंज हुआ है तो डेफिनेटली करंट तो चेंज होगा, लेकिन इस सारी प्रोसेस जो भी हो रही है उसमें हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स होगा। यस, रेजिस्टेंस फिक्स होगा। तो आप एक काम करिए, पहले वोल्टेज और करंट जो दिया उसकी हेल्प से रेजिस्टेंस निकालिए। सर कैसे? सिंपल, V is I into R। So we can find resistance from here, it's a V by I।
दैट इज द 15 ओम। और यही रेजिस्टेंस सेकंड केस में भी यूज होगा। तो सेकंड केस में वोल्टेज तो आपको दिया है 120, रेजिस्टेंस 15 ओम और करंट निकालना है, दैट विल बी V बाय R। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपने क्या किया बेटा, फर्स्ट केस में R फाइंड किया और इसी R का यूज सेकंड केस में करके आपने करंट को फाइंड किया। आई होप ये क्लियर है सभी को। आराम से आप क्वेश्चन को आप खुद फील करेंगे, रियलाइज करेंगे कि सर वाकई न्यूमेरिकल्स तो इजी होते हैं, बस उनको करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट वन, 12.5। रीड द क्वेश्चन फास्ट। वायर की लेंथ, रेजिस्टेंस, डायमीटर दी है और वी हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। और आप जानते हैं दोस्तों, जब भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाली बात आती है तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना होता है वो R इज रो टाइम्स ऑफ L बाय ए। R इज रो टाइम्स ऑफ L बाय ए। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आप इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी के इक्वल कर लीजिए तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी R इंटू ए बाय एल। R इंटू एरिया को पाई आर स्क्वायर, इन्होंने R को डायरेक्ट D लिख दिया है तो पाई R की जगह D बाय 2 का स्क्वायर, D बाय 2 का स्क्वायर विल बी D बाय 4 टाइम्स ऑफ L। सिंपली वैल्यू पुट करना है, सारी वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो कॉन्सेप्ट इजी है, बट हाँ थोड़ा न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यूनिट का ध्यान रखना, मिलीमीटर दी है यूनिट और इस मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर। गॉट इट। इन्होंने -4 क्यों लिया, क्योंकि 0.3 को इन्होंने सीधे 3 लिख दिया। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12.6. Read the question fast. A wire of given material having length and area has a resistance 4. What will be the new resistance if same material having length half and area double? Now listen carefully. Question में बोला अगर एक वायर की लेंथ है L, एरिया है A। अब अगर उसी वायर का हाफ लेंथ और डबल एरिया लें तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मित्रों इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये आपको यहां से दिख रहा है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, वो भी आपको यहां से दिख रहा है। अब सुनिए, अगर लेंथ को हाफ करूं तो R प्रोपोर्शनल टू L है, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, हाफ। एरिया डबल तो डिनोमिनेटर में 2 लिखा है ना, एरिया डबल तो रेजिस्टेंस विल अगेन बी हाफ, तो हाफ इंटू हाफ विल बी 1/4। अरे बेटा, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ टाइम्स होगा, एरिया डबल तो रेजिस्टेंस फिर से हाफ टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में लिखा है, तो हाफ इंटू हाफ रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम्स। तो पहले रेजिस्टेंस था 4, इस बार रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/4 ऑफ 4, दैट विल बी 1 ओम। जो इन्होंने प्रोसेस फॉलो की यहां वो भी यही है मित्रों, देखिए आप लोग। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 12.17. नाउ रीड द क्वेश्चन फास्ट. इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance 20 ohm, 20 ohm resistance, conductor 4 ohm resistance are connected across 6 volt battery, ये 6 volt बैटरी के अक्रॉस लगाए। फाइंड करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 वोल्ट की बैटरी दी है, रेजिस्टेंस दिए हैं मित्रों। सबसे पहले तो ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से 20 प्लस 4 विल बी 24। अब वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है, तो V इज I इंटू R। V is I into R. Voltage is 6, resistance is 24. We can get I. Okay? अब करंट तो फाइंड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल करंट आया 2 एम्पियर, सपोज करंट आया 2 एम्पियर। अब आपसे बोला इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। तो बेटा
करंट अगर 2 एम्पियर है तो यहां भी करंट 2 और यहां भी करंट 2 होगा, तो यहां पर वोल्टेज होगा आई आर, आई है 2, आर है 4, और यहां पर आई है 2 और आर 20। तो इस तरीके से वोल्टेज फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो बेटा इसका सोल्यूशन, यही प्रोसेस फॉलो किए। पहले नेट रेजिस्टेंस निकाला, वोल्टेज 6 दिया, तो ओम्स लॉ से करंट निकला 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। आफ्टर देन ओम्स लॉ को फॉलो किया और पहले वाले के लिए वोल्टेज निकाला V1, V1 इज रेजिस्टेंस इनटू करंट 5 वोल्ट, और सेकंड वाले के लिए रेजिस्टेंस इनटू करंट दैट विल बी 1 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो काफ़ी इजी और सिंपल सी प्रोसेस थी जिसके बारे में राइट नाउ हमने बात की। फंडे अगर आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ रीड दिस क्वेश्चन फास्ट, रीड दिस क्वेश्चन फास्ट। हर क्वेश्चन में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर करूंगा ताकि कॉन्फिडेंटली आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाएं। 12.8 सर्किट डायग्राम। अब यहां फिलहाल सर्किट डायग्राम दिया नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हैं। फिगर 12.10 रजिस्टर्स R1, R2, R3 की वैल्यू दी है। दे हैव बीन कनेक्टेड बाय 12 वोल्ट बैटरी। जब आप डायग्राम देखेंगे तो ये सारे रजिस्टर्स जो हैं बेटा वो R1, R2 और R3 रजिस्टर्स 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट हैं। आपको फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस एक तो करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है। चूंकि तीनों पैरेलल हैं, यस दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप सर्किट देखेंगे आपको दिखेगा दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो मित्रों याद रखो, जब रजिस्टर्स पैरेलल लगे होते हैं तो करंट अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग होता है, पर तीनों के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? सेम। यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल V की वैल्यू सेम होती है पर करंट होता है डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे बेटा, मान लो मुझे फर्स्ट ब्रांच में करंट निकालना है तो वोल्टेज तो रहेगा 12, करंट है 5, सॉरी रेजिस्टेंस है 5, तो करंट की वैल्यू V/R से आया 2.4। एग्जैक्टली दूसरे वाले के लिए करंट निकालना है तो वोल्टेज है 12 डिवाइडेड बाय दूसरे का रेजिस्टेंस 10, तो 1.2। और वैसे ही थर्ड वाले के लिए तो क्या करना है आपको, I1 निकाल लेना है, एग्जैक्टली I2 और I3 फाइंड कर लेना है, और टोटल करंट निकालना है सर्किट में तो ऑब्वियसली I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। गॉट इट? और टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है पैरेलल के लिए, उन्होंने पूछ लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यू विल गेट द नेट रेजिस्टेंस, यू विल गेट द नेट रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक बार और सॉल्यूशन को देख लें, समझ लें, कहीं दिक्कत आए तो आप फिर से सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब देखिए ये पूरा सर्किट आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। आप ये देखेंगे कि आपसे पूछा इस पूरे सर्किट का पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकालो और फिर सर्किट का जो करंट है उसको फाइंड करो। की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकाल लें हम। कितना आ रहा है ये? 8 ओम। 8 ओम कैसे आ रहा है? सॉल्यूशन देख लो आप। ऐसे ही ये तीनों नीचे वाले पैरेलल हैं तो इन तीनों का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। वो कितना आ रहा है? फिलहाल 10। अब बेटा 8 ओम और 10 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सर कैसे पता? बेटा इस पूरे को आप 8 ओम और इस पूरे को आप 10 ओम से रिप्लेस कर दो तो यहां पर 1/1/1 कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 10 सीरीज में है, और सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 ओम। मतलब इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितने ओम आ रहा है बेटा? 18 ओम आ रहा है। वोल्टेज आपको दिया है, वोल्टेज आपको दिया है 12 वोल्ट। अब आपको करंट निकालना है तो I इज V/R। अगेन I इज V/R। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन फास्ट ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम 840 watt when heating is maximum, 340 watt when heating is minimum। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन एक बार 840 वाट और एक बार 340
वॉट पावर दिया है जब हिटिंग मैक्सिमम मिनिमम हो। वोल्टेज तो फिक्स है 220। दोनों केसेस में करंट और रेजिस्टेंस निकालिए। अरे तो सिंपल है ना बेटा, आप सभी बच्चों को पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इज V इंटू आई। सर हमें कैसे क्लिक होगा, पावर का फॉर्मूला लगाना है सर। बेटा 840 वॉट दिया है ना, पावर की यूनिट वॉट है, गॉट इट। तो बस पावर पता है फर्स्ट केस में 840 वॉट, वोल्टेज 220 है तो करंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस में I1 करंट आ जाएगा, यस। और अब V इज IR, अरे V इज IR, वोल्टेज 220 है, फर्स्ट केस का करंट आपने निकाल लिया, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस आ गया। एग्जैक्टली सेकंड केस में पावर है 360, तो पावर 360 वोल्टेज 220, तो इससे सेकंड केस का I2 करंट आएगा। और अब सेकंड केस के लिए वोल्टेज 220 है, I2 करंट पता है, इससे R2 रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए ये सॉल्यूशन है आपके सामने, सेम प्रोसेस फॉलो की है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी न्यूमेरिकल में आप उलझेंगे नहीं दोस्तों। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है उसके की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। रीड दिस क्वेश्चन फास्ट। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। ये एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है जहां टी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 1। 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, जब हीट की बात आती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर होता है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर होता है हीट अपॉन टाइम, तो हीट हो जाएगा पावर इनटू टाइम। हीट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, पावर इनटू टाइम। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस, हीट और टाइम दिया है और पूछा है वोल्टेज निकालो। तो बेटा एक बात याद रखना, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V²/R। यस, पावर के कुछ फॉर्मूले याद रखो, P इज VI, V²/R और I² इंटू R। यस, ये तीनों फॉर्मूलेज याद रखो। तो इन्होंने जो मेथड फॉलो की है उसमें पहले उन्होंने क्या किया है, I निकाला है और उसके बाद V निकाला है। इसकी बजाय सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला H इज V²/R इंटू टी। H पता है, R पता है, T पता है, पुट अप करके यू विल गेट डायरेक्ट दिस आंसर। अदरवाइज इन्होंने पहले करंट निकाला, वो भी किस फॉर्मूले से, H ये वाला पावर का फॉर्मूला लगाया I² और मल्टीप्लाइड बाय T, तो हीट से पहले करंट और करंट के बाद वोल्टेज। तो अगर करंट पूछते हैं तो ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पूछा है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाइए। और पावर के ये तीनों फॉर्मूलेज याद रख लीजिए, VI, V²/R और I² इंटू R। आप हर क्वेश्चन को मेरे साथ रफ कॉपी में करते चलिए, पहले क्वेश्चन समझिए एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन समझिए और फिर खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्ट टू 20 वोल्ट, current is this, find power। simple है, P is VI, simple value put करो, you will get answer। next, a refrigerator 400 watt operates 8 hour per day। what is the cost of energy for 30 days at the rate 3 rupees per kilowatt। देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, 400 watt तो पावर है, 8 hour पर डे चल रहा है, 30 डेज के लिए चल रहा है। ये कॉस्ट के हिसाब से ओवरऑल कॉस्ट क्या बैठेगा, तो आप पहले निकालो टोटल पावर। क्या बेटा, टोटल पावर। सर हाउ कैन वी फाइंड टोटल पावर, चलो हम समझते हैं टोटल पावर कैसे निकालना है। तो बेटा एक काम करते हैं, इसकी टोटल पावर अगर हमें निकालना है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि 400 वॉट मल्टीप्लाई बाय 8 आवर मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। हाँ, 400 वॉट का अप्लायंस 8 आवर चल रहा है और 30 डेज के लिए चल रहा है, तो टोटल पावर कंजम्पशन इन सब का प्रोडक्ट होगा 9600 वॉट आर। मुझे ये किलो वॉट में निकालना है, तो बेटा 1 किलो वॉट होता है 1000 वॉट। 1000 वॉट, तो इसको डिनोमिनेटर में ले लूं, तो अगर मैं वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो 3 जीरो गायब हो जाएंगे, ये 96 किलो वॉट आर आया। अब 96 किलो वॉट आर मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी 288।
मतलब क्या करना है, टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम से टोटल एनर्जी आ गई और इस एनर्जी का इस कॉस्ट में मल्टीप्लाई करा, यू विल गेट द टोटल रुपीज। गॉट इट? तो मित्रों ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ये मैंने फिलहाल एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगला जो मेरा वीडियो आप तक पहुंचने वाला है उसमें मैं अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने बाकी स्टूडेंट्स या अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स 11th और 12th की फिजिक्स क्लासेस सीबीएसई वाले बच्चों के लिए लेते हैं, जिसमें जेडबलई नीट की भी प्रिपरेशन की जाती है। ये कुछ सीबीएसई के हमारे रिजल्ट्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों आप लोगों की 10th की जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए अगर आपको और भी कोई डाउट, क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों ये जो नंबर दिए हैं इन नंबर पे भी हमें कॉल करके इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट नियर द घास मंडी चौराहा, फ्रीगंज, माधवनगर हॉस्पिटल के नज़दीक है। अगला वीडियो जिसमें आपको मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।